सो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज मैं लेकर के आई हूँ एक ऑयल की रेसिपी जो कि बहुत ही अच्छी है। हेयर ग्रोथ भी करती है, हेयर्स में एक शाइन भी लेकर के आती है, एक लस्टर लेकर के आती है। तो ये रेसिपी मुझे मेरे फादर ने बताई है जो कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है। तो उनकी जो रेसिपी बताई हुई है उसको मैंने भी अपने बालों में यूज़ किया है उस ऑयल को, और मैंने खुद के ऊपर भी एक इफेक्ट देखा है। तो आपको भी मैं ये बताना चाहती हूँ, आप भी इस रेसिपी को यूज़ करें, अपने घर पे बना सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि मैं कैसे बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है सरसों का तेल। तो ये लगभग आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है ये सरसों का तेल। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ मीठे नीम के पत्ते। ये हमने ड्राई कर लिए थे, तो आपको धूप में नहीं सुखाने हैं, ये अंदर छांव में ही आपको सुखाने हैं। तो ये मीठे नीम के लगभग एक बाउल करके पत्ते ले लेने हैं आपको। अगर आपके पास में फ्रेश लीव्स है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो आपको हाफ ही यूज़ करना है। तो आप सबसे पहले ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। आप देख रहे हैं इसमें अच्छे से धुआं निकलने लग जाए, उस टाइम पे आप इस मीठे नीम के पत्तों को सारों को डाल सकते हैं। और इसको डालने के बाद में इसको हिला दीजिए, अच्छे से इसमें मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद में इसको थोड़ा सा बॉईल होने दें। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दाना मेथी। तो दाना मेथी लगभग आप एक बाउल ले सकते हैं, और इतना आप दाना मेथी को यूज़ करेंगे तो आप सारी दाना मेथी को एक साथ डाल देंगे। फिर उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ कलौंजी। तो ये कलौंजी के ब्लैक कलर के ऐसे सीड्स आते हैं, किसी भी मार्केट में आपको शॉप पे मिल जाएंगे। तो उसके बाद में मैंने डाली है कलौंजी। उसके बाद में मैं डाल रही हूँ इतना हल्दी का पाउडर डाल रही हूँ, बस ये आपको 1 टेबल स्पून ही डालनी है, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है आपको, ठीक है। तो ये मैंने हल्दी का पाउडर डाला है। उसके बाद में मैं ये डाल रही हूँ, ये त्रिफला का पाउडर है जो कि बालों के लिए अच्छा रहता है। ऑयल के अंदर मिलाऊंगी। तो उसके बाद में मैं ये त्रिफला का पाउडर इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ ये भृंगराज का पाउडर। तो भृंगराज का पाउडर भी बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो आप इसको ऑयल में मिला सकते हैं। एक बार के लिए मैं इन सभी को मिक्स करूंगी। ये इस तरीके से ऐसे बॉईल होने लग जाएगा। और अब आप थोड़ा फ्लेम को सिम पे कर सकते हैं, थोड़ा फ्लेम कम करें ताकि ये मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हाई फ्लेम पे नहीं करना है, तो धीरे धीरे इनका सभी का रस निकलेगा और पत्ते वगैरह ये सब जल जाएंगे। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर जल भी सकते हैं तो। अब मैं इसके बाद एलोवेरा के पीसेस जो कि मैंने ऐसे काट करके पहले से रख लिए थे, छोटे छोटे पीस काट करके रख लिए थे, तो इनको हम इसमें ऑयल में मिला देंगे। तो इनको अच्छे से मिक्स करना है। कुछ भी थोड़ी सी गीली चीज़ डालेंगे अपन ऑयल में तो ये थोड़ा सा वो करेगा, और मतलब लिक्विड अपन ऑयल में डालते हैं तो थोड़ा सा ऊपर उछल के आ सकता है, तो उसको थोड़ा आप ध्यान से डालिएगा ऑयल के अंदर। और साथ में मेरे पास में है ये गुड़हल के फूल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बालों की ग्रोथ के लिए और इन सब चीज़ के लिए। तो आप गुड़हल के फूल अगर आपके आसपास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये जितना मीठा नीम इम्पोर्टेंट है बालों के लिए, उतना ही गुड़हल के फूल और पत्ते दोनों आप मिला सकते हैं। तो मेरे पास में अभी गुड़हल के फूल अवेलेबल हो गए थे, तो मैं इसके अंदर डाल देंगी। इनके आप ऐसे पीसेस कर लें अच्छे से, छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे भी करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें ऑयल में मिला दें। और ये मेरे पास कुछ छोटे छोटे फूल रखे थे इसके, तो ये मैं अभी मंगवाया है मैंने फ्रेश। तो ये आप इसके अंदर ऐसे इनको ब्रेक करके डाल सकते हैं। बंद कर दो एक बार। और साथ में मैं अब मिला रही हूँ इसमें गुड़हल के पत्ते भी। तो ये गुड़हल के पत्तों का कुछ ऐसा शेप होता है, तो आप जहाँ पर भी देखें तो हम अच्छे से ध्यान से देखें कि गुड़हल के फूल और पत्ते जैसे मैंने दिखाए हैं वैसे ही होने चाहिए। तो ये आप गुड़हल के पत्तों को थोड़ा सा ब्रेक करके और फिर ऑयल के अंदर मिला लीजिए। ये मैं फ्रेश मिला रही हूँ क्योंकि मेरे पास फ्रेश अवेलेबल थे, तो मैं इनको फ्रेश डाल रही हूँ। साथ ही में मैं डाल रही हूँ ये अरंड के बीज। तो इसको हमारे पास में ये एक कूटने का रखा है, इसके अंदर डाल करके थोड़ा सा इसको मैश करेंगे और फिर हम इसको मिलाएंगे ऑयल के अंदर।
क्यों, इसी से अपना कैस्टर ऑयल बनता है जो कि बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा थिक होता है। तो मेरे पास में ये कैस्टर ऑयल की सीड्स मेरे पास अवेलेबल थे, तो मैं ये डायरेक्ट यही यूज़ कर रही हूँ जो कि ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अब मैं इनको थोड़ा सा इसमें कूट करके, अगर आपके पास इतना बड़ा है तो ठीक है, नहीं तो अगर छोटा है तो आप छोटा छोटा डाल करके और उसमें एक एक पीस आप कूट सकते हैं। तो मैं इसको अच्छे से कूट लेती हूँ। बंद कर दो। इसको आप कुछ इतना सा पीस करके रख लीजिए। इसको आपको कुछ इस तरीके से पीसना है। तो आपके वैसे मिक्सी हो तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ आपके पास में कूटने का हो तो उसमें पीस सकते हैं। अब इसको ऐसे कि ऐसे ऑयल में मिला दीजिए सारा। इसको इसमें डालने के बाद में सबको फिर से एक बार मिक्स करते रहना चाहिए ताकि ये ऑयल चलता रहे और सारा एक साथ मिक्स होता रहेगा। अब मुझे इसके अंदर थोड़ा ऑयल कम लग रहा है, तो मेरे को इसमें साथ में कोकोनट ऑयल और तिल का तेल, तो इसलिए मैंने पहले से ही जो सरसों का ऑयल था वो कम लिया था थोड़ा, वो मैंने 500 ml ही लिया था। तो अब मैं कम से कम 250 ml के अराउंड ये तिल का तेल ले रखे हैं। तो ये वाइट कलर के तिल का तेल ही लेना है हमारे को, ब्लैक वाला नहीं लेना है इसके अंदर। बंद कर दो। अराउंड 250 ml में इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास अगर अवेलेबल हो तो आप इस टाइम पे भी डाल सकते हैं जब ऑयल की बॉइलिंग कर रहे हैं हम, वरना अगर अभी अवेलेबल ना हो तो आप बाद में भी मिक्स करके इस ऑयल में डाल सकते हैं। अराउंड 250 ml सफिशिएंट है। अब देखिए आप इसकी ये क्वांटिटी बढ़ चुकी है ऑयल की। तो अब इसमें लगभग इतना ऑयल एक्स्ट्रा और हो चुका है। तो अब इसको सिम पे हम कम से कम 10 से 15 मिनट्स के लिए और हम इसको सिम पर बॉईल करेंगे, जिससे इनका पूरा जो कस होगा, जो रस निकलेगा, वो पूरा इस ऑयल के अंदर मिक्स हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे का प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपके पास में त्रिफला का पाउडर या आंवले का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप उसको आराम से स्किप कर सकते हैं, इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो आपके पास घर में मेथी होगी, कलौंजी सबके घर में अचार वगैरह बनाने के लिए अवेलेबल होती है, तो वो आप उन्हीं से काम चला सकते हैं, तो उससे भी बहुत इफेक्टिव रहते हैं। ये एक्स्ट्रा है कि अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल दो, वरना कोई इतना इनकी की वजह से इसके अंदर जब हम कलौंजी डालते हैं इसके अंदर, तो कलौंजी की वजह से थोड़ा सा ये अचार के जैसा इफेक्ट डाल सकता है, तो सर में हल्की सी स्मेल रह सकती है। तो इस ऑयल को आप सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए, हेयर वॉश करने के पहले 2 घंटे के लिए बहुत सफिशिएंट है, आप उसको लगा करके और फिर हेयर वॉश कर लें। अब देखो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, ये ऑयल बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको सिम फ्लेम पे ही मैंने रेडी किया है। तो अब सबसे पहले हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे। अब मैंने लोहे की कढ़ाई ही इसके लिए यूज़ करी थी ताकि ऑयल पूरी रात भर के लिए इसमें पड़ा रहे, तो कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर हम स्टील या कुछ भी लेते हैं तो वो उसके अंदर मिक्स होता है। अपन कुछ भी ऑयल वगैरह गर्म करते हैं तो वो स्टील वगैरह या कुछ भी आप नॉन स्टिक लेंगे तो वो उसमें मिक्स होता है, तो वो हार्मफुल हो सकता है। इसलिए मैंने आयरन की ही कढ़ाई ली है। तो उससे क्या होगा, आयरन भी आपके इसके अंदर ऑयल में थोड़ा मिक्स हो जाएगा। अब मैं ओवरनाइट के लिए इसको कूल होने के लिए रख दूंगी और सुबह इसको स्ट्रेन करके एक बॉटल में स्टोर कर दूंगी। बंद करो। ये ऑयल बन करके रेडी हो चुका है। इसको मैंने ओवरनाइट रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो अब देखो इसको कैसे स्ट्रेन करना है। एक छलनी ले लेनी है और एक भगोनी ले लो। आप कुछ भी ले सकते हो, छलनी की जगह आप मसलिन क्लॉथ भी यूज कर सकते हो। तो इसको इस तरीके से छानेंगे। बंद कर दो।
बंद कर दो। अब मैंने ये ऑयल स्ट्रेन करके रेडी कर लिया है और अब इसको मैं एक बॉटल में स्टोर कर रही हूँ। तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको। तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहेगा। तो इसमें आप आपके रेडी हो चुका है। मैं इसको ग्लास की बॉटल में स्टोर कर लिया है मैंने। अगर आपको ये ऑयल हल्का से स्टिकी रहता है और थोड़ा गाढ़ा भी लगता है तो आप इसके अंदर और थोड़ा कोकोनट ऑयल मिला करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको इसको यूज़ करने के लिए कम से कम 3 महीने तक अपने सर में लगाना होगा। तो आप ऐसे लगाएंगे जैसे अपने स्कैल्प में पूरे हेयर्स को पहले डिटेंगल कर लेंगे कॉम्ब से, अच्छे से सुलझा करके अपने बालों को, और फिर अपनी जड़ों के अंदर फिंगर टिप्स से सिर्फ हल्के हल्के हाथ से अपने जड़ों में लगा लेंगे और लंबे बालों में भी लगा लेंगे। और कम से कम 2 से 3 घंटे बाद में हेयर वॉश कर लेंगे। और भी अगर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखना है तो आप ओवरनाइट हेयर ऑयल रख सकते हैं बालों के अंदर। और फिर नेक्स्ट डे शैम्पू से वॉश करना है। तो शैम्पू भी बहुत माइल्ड वाला शैम्पू यूज़ करना है और बहुत कम शैम्पू यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा उसको ऑयल को आपको निकालना नहीं है। तो ठीक है, ऐसी नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।